नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत, आप सबका देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में लेकर आए हैं, जैसा कि लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सारे वर्ड लिखा रहेगा और उसको आपको एक शब्द में बोलना होता है। तो आप कैसे बोलेंगे, और आप चाहे जिस किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हो कि आपका अंग्रेजी बढ़िया हो, तो आपका अंग्रेजी को बढ़िया होने के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। और आप अपने विचार, अगर ये क्लास अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, जैसा कि लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और एक में क्या, देखो आप जैसे क्या ऐसा मिलेगा आपको साइटोलॉजी। क्या होता है? साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं कोशिका विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कोशिका और क्या विज्ञान, ठीक है। अब अनेक शब्द में बोलने के लिए बोला जाता है, क्या पड़ेगा? ध्यान दो, इसको बोलना पड़ेगा आपको स्टडी ऑफ सेल। क्या बोलोगे आप? स्टडी ऑफ सेल, मतलब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। अब ये होता है आपका हिंदी इसका त्वचा विज्ञान। क्या होता है? त्वचा, और ये होता है आपका विज्ञान, ठीक है। अब अनेक शब्द में कैसे बोलोगे आप? तो इसको बोलते हैं क्या? ध्यान देना, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ स्किन। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ स्किन बोलते हैं। उसके बाद ध्यान देना, ये है आपका क्या? अमनेशिया। और अमनेशिया क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब भूलने की बीमारी। क्या होता है? भूलने की बीमारी होता है। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। उसके बाद ये है आपका ऑफेजिया। क्या है? ऑफेजिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ स्पीच, मतलब बोली बंद हो जाता है, आवाज़ बंद हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप इसको? बोली बंद होना, मतलब क्या? लॉस ऑफ स्पीच, लॉस ऑफ स्पीच। उसके बाद है आपका, ध्यान देना, एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय। तो जो जल में रहता है ना, उसको बोलते हैं जलीय। अनेक शब्द क्या होगा इसका? ध्यान देना, ये होगा आपका एनिमल्स लिव इन वाटर, मतलब जानवर जो कहाँ रहता है? पानी में। एनिमल्स लिव इन वाटर, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, ये है आपका एम्फीबियन। क्या? एम्फीबियन। ये होता है आपका उभयचर। क्या होता है? उभयचर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ध्यान दो आप, एनिमल्स लिव बोथ ऑन वाटर एंड लैंड, मतलब जानवर जो दोनों जगह पर, मतलब पानी और ज़मीन या जल और ज़मीन दोनों जगह पर जो रहता है उसको बोलते हैं एम्फीबियन बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान देना, यह है आपका एथिस्ट। एथिस्ट इसका हिंदी होता है नास्तिक। क्या होता है?
नास्तिक होता है, ठीक है। अब वन वर्ड के लिए अनेक जो शब्द होंगे उसको कैसे बोलोगे, ध्यान देना। तो इसे बोलते हैं, ध्यान दो, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ध्यान देना, तो क्या है एथिस्ट मतलब नास्तिक, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मतलब कोई जो ईश्वर वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस मतलब कोई जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, पहला है आपके सामने साइटोलॉजी, इसका हिंदी होता है कोशिका विज्ञान, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में क्या कैसे बोलेंगे इसके, मतलब एक शब्द के लिए शब्द स्टडी ऑफ सेल। ध्यान देना, स्टडी ऑफ सेल जहां लिखा रहेगा और ऑप्शन में अगर साइटोलॉजी है तो उसको आप टिक आउट कर देना, क्या कर देना, टिक आउट कर देना, है ना। तो साइटोलॉजी मतलब क्या होता है, कोशिका विज्ञान होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्टडी ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। दो में डर्मेटोलॉजी, क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा विज्ञान, क्या होता है, त्वचा विज्ञान होता है, ठीक है। इसे क्या बोलोगे आप, स्टडी ऑफ स्किन। तीन में है आपका अमनेसिया, क्या है, अमनेसिया, इसमें क्या होता है ना कि लोग को भूलने की बीमारी ज़्यादा होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, अमनेसिया का मतलब है भूलने की बीमारी। और क्या बोलोगे आप, लॉस ऑफ मेमोरी, क्या बोलेंगे आप, लॉस ऑफ मेमोरी मतलब भूलने की बीमारी, या फिर अमनेसिया। अफेजिया में क्या होता है, लोग का आवाज़ गुम हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, अफेजिया, बोली बंद होना, मतलब क्या, लॉस ऑफ स्पीच मतलब क्या, मतलब बोली, आवाज का चला जाना, खत्म हो जाना, वो होता है आपका अफेजिया। उसके बाद है आपका एक्वेटिक, क्या है आपका, एक्वेटिक मतलब जलीय। तो जो जीव जो जानवर जल में रहते हैं ना, एनिमल्स लिव इन वाटर, ये क्या होगा आपका, एक्वेटिक होगा, जलीय होगा। उसके बाद 6 में एम्फीबियन, क्या है आपका, एम्फीबियन मतलब उभयचर, जो पानी में भी और धरती पर भी, मतलब जो जमीन पर भी और पानी में भी दोनों जगह रहता है ना, उसको बोलते हैं एम्फीबियन, उभयचर बोलते हैं। और लिखा हुआ क्या है, ध्यान देना आप, एनिमल्स लिव बोथ ऑन वाटर एंड लैंड। उसके बाद है 7 में आपका एथिस्ट, क्या है, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, क्या होता है, नास्तिक। ध्यान देना, वन मतलब कोई, हु डज नॉट बिलीव मतलब जो विश्वास नहीं करता, वन हु डज नॉट बिलीव मतलब कोई जो विश्वास नहीं करता है इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करने वाले को क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, जी आपके सामने 8 में ऐसा है, ध्यान दो आप, जैसा कि आप सब जानते हो, देखो बायोग्राफी, क्या, बायोग्राफी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीवनी, ठीक है। अब बायोग्राफी के लिए अनेक शब्द क्या लिखोगे, ध्यान देना। तो ये होता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति का जो जीवन का इतिहास होता है ना, किसी व्यक्ति के जीवन के इतिहास को क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं, जीवनी बोलते हैं, एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन बोलते हैं अनेक शब्दों में, ठीक है। उसके बाद 9 में ध्यान देना, ये है आपका ऐसा ऑटो बायोग्राफी, ठीक है। इसे बोलते हैं आत्मकथा, क्या बोलते हैं, आत्मकथा, ठीक है। अब इसे अनेक शब्द में क्या बोलोगे, ध्यान देना।
तो इसे बोलते हैं लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय वन सेल्फ। ध्यान दीजिएगा, ऑटोबायोग्राफी का हिंदी होता है आत्मकथा, और अनेक शब्दों में इसे हम कैसे बोलेंगे, तो लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय वन सेल्फ, मतलब खुद के द्वारा लिखा गया, खुद के द्वारा जीवन की कथा लिखना, खुद के द्वारा जीवन की कथा लिखना, जीवन की इतिहास को लिखना, जीवन की बात को लिखना, वो होता है आपका ऑटोबायोग्राफी। क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। और उसके बाद एक ऐसा होता है, आप ध्यान देना, आप लोग अक्सर सुनते हैं ऐसा, ऑटोग्राफ प्लीज, ऐसा बोलते हैं आप सब। ऑटोग्राफ क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफ बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? ध्यान देना, हस्ताक्षर। क्या बोलते हैं? हस्ताक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हस्ताक्षर बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, ऑटोग्राफ बोलते हैं ना कि ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ प्लीज, और मतलब ऑटोग्राफ प्लीज ऐसा करके, और जो इम्पोर्टेंट लोग होता है वो क्या करता है, मतलब अपना सिग्नेचर कर देता है, अपना सिग्नेचर कर देता है। ठीक है ना। तो ध्यान देना, देखो कैसे बोलेंगे इसको, गेटिंग signature of an, ध्यान देना, गेटिंग सिग्नेचर ऑफ some important person in his हैंड राइटिंग। ठीक है। गेटिंग सिग्नेचर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पर्सन इन हिज हैंड राइटिंग, मतलब क्या कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति के हैंड राइटिंग को, उसके हैंड राइटिंग को प्राप्त करना, वो क्या होता है आपका? ये होता है ऑटोग्राफ। क्या होता है आपका? ऑटोग्राफ होता है। ठीक है। ये होता है ऑटोग्राफ। उसके बाद एक है आपका ऐसा, देखो, कैलीग्राफी। ठीक है। और इसको बोलते हैं सुलेख। क्या बोलते हैं? सुलेख या हस्तलिपि, या इसको बोलते हैं क्या? लिखावट। अब अनेक शब्द में क्या बोलोगे? ध्यान देना, तो अनेक शब्द में बोलेंगे, देखो आप, दी आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, दी आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, क्या बोलेंगे उसको? कैलीग्राफी, सुलेख, हस्तलिपि या लिखावट। तो ध्यान देना, 8 में है बायोग्राफी, जिसको हिंदी होता है जीवनी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का जो जीवन की जो इतिहास है उसको बोलते हैं बायोग्राफी, जीवनी बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन से मतलब खुद के द्वारा जीवन की कथा लिखना क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। उसके बाद है आपका ऑटोग्राफ, मतलब हस्ताक्षर होता है। तो गेटिंग सिग्नेचर ऑफ सम इम्पोर्टेंट पर्सन इन हिज हैंड राइटिंग, मतलब किसी खास इंसान के हैंड राइटिंग को प्राप्त करना, है ना, किसी खास इंसान के हैंड राइटिंग को क्या करना, मतलब प्राप्त करना। क्या होता है? वो होता है आपका ऑटोग्राफ। उसके बाद है आपका कैलीग्राफी, मतलब सुलेख, हस्तलिपि या फिर लिखावट, दी आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब क्या?
सुंदर सुंदर लिखने की जो कला होती है, सुंदर लिखने की जो कला होती है ना, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। अगर आपको ये समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करना। आप सभी के लिए यह जो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपकी अंग्रेजी के सुधार के लिए भी और आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।